आज एक मेरे पास एचपी का बोर्ड आया है, तो इसमें नो डिस्प्ले ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले इस पर नहीं है। तो एक एक करके मैंने अभी खोला हूँ, डस्ट वगैरह कुछ साफ़ भी नहीं किया हूँ। और खोलने के बाद देख रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम इसमें क्या कर रहा है। बाकी मेरा बोर्ड तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है क्लीन, तो क्या है थोड़ा देखना भी ज़रूरी है। अच्छा, इधर तो मुझे ठीक ही दिख रहा है, बट रेपर निकाल के देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, किसी ने तो काम तो किया है उसके बाद नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ इस पे, यहाँ पे काम किया हुआ है। ये जम्पर ट्रैक लगा करके ट्रैक में इसमें ऐड किया हुआ इस पे। खैर इससे कोई दिक्कत नहीं, ऐड किया तो मैं अपने स्तर से चेक करूँगा। और ये किस आईसी का क्या कौन सा आईसी है, थोड़ा इसे समझ में नहीं आएगा, देखने के बाद ही समझ में आएगा। ये DDR4 में है। इसका मेरा पार्ट नंबर देख सकते हैं। इसका मेरा पार्ट नंबर है DA0X8BMB6F0। ये मेरा पार्ट नंबर है। ये HP का बोर्ड है मेरा। इस बोर्ड में मेरा नो डिस्प्ले का केस है। ये जो आईसी है किस चीज़ का है, थोड़ा डायग्राम निकाल लेता हूँ। काम किया हुआ मुझे इस पे नज़र आ रहा है, तो ये क्यों नहीं थोड़ा सा यहाँ पे सही से देख लेते हैं कि ये मेरा सही से लगाया है कि नहीं कनेक्शन वगैरह। और ये आईसी ही पहले किस चीज़ का है उसका जानकारी अपने पे लेना पड़ेगा। इस आईसी को देखते हैं, पर इसका डायग्राम निकाल लेते हैं। तो ये जो मेरा आईसी निकल के आया, ये मेरा है कोर सेक्शन का है। तो कोर सेक्शन में आपको पता ही है कि क्या क्या मुझे इस आईसी का रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या मिलेगा, तब जाके ये मेरा सप्लाई मुझे बनाएगा। तो उससे पहले ये जो सप्लाई बनाएगा उसे भी चेक करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी का रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये VCC इन करेगा, आउट करेगा, एनेबल डिसेबल, VR डी ऑन एनेबल, ये सब देखिए। पावर सिस्टम भी चेक करना पड़ेगा। VCC 5 वोल्ट, VCC पिन नंबर 13, पिन नंबर 18 और पिन नंबर 41, 42। और कौन सा चेक करना पड़ेगा मुझे, जो बेसिक है ये, और इसे भी चेक करना पड़ेगा, पिन नंबर 39, ये ज़रूरी है। थोड़ा सा चेक करते हैं, देखते हैं कि मेरा इसमें क्या क्या सप्लाई बन रहा है। उससे पहले तो ऑन तो मेरा हो रहा है, फिर भी एक बार मैं आप लोग को ऑन करके दिखाता हूँ। ये सारे सप्लाई इस पर बनना चाहिए। सबसे पहले ऑन करते हैं और इस पर सप्लाई देखते हैं कि मेरा क्या क्या इस पर बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है। इसमें जैक वगैरह लगाने के बाद अब थोड़ा इसमें सप्लाई भी चेक करेंगे। जैक तो मेरा ऑलरेडी लग चुका है इस पर। अब लगने के बाद थोड़ा एक एक करके सप्लाई को, हर चीज़ को चेक करेंगे। इसमें फाइंड आउट हो जाएगा मेरा कि मेरा किस में प्रॉब्लम मेरा इसको कर रहा है। अब इसे थोड़ा ऑन कर लेते हैं बटन से प्रेस करके। यस, ये मेरा लाइट भी ग्लो कर चुका है और ये ऑन भी हो चुका है बिल्कुल। अब ऑन होने के बाद अब इसका थोड़ा सप्लाई चेक करते हैं कि मेरा क्या क्या सप्लाई बन रहा है इस पर। थोड़ा इधर ही देख लेते हैं, एक ग्राउंड में रख लेते हैं। यस, ठीक है, 5 वोल्ट तो मेरा बिल्कुल सही बना। अब इसमें क्या सप्लाई बन रहा है मेरा, देखते हैं थोड़ा। यस, ये मेरा 3.3 का कोयल, दोनों मेरा 3.5 वोल्ट का कोयल ऑलरेडी बन रहा है इस पर। और ये मेरा कोर सेक्शन का, तो कोर सेक्शन में मेरा तो कोई सप्लाई नहीं मिला। अच्छा, दोनों कोयल अटैच है साथ में, इसमें थोड़ा चेक कर लेते हैं। इसमें भी मेरा कोई सप्लाई नहीं, बिल्कुल ही कोई सप्लाई नहीं दोनों कोयल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे थोड़ा चेक कर लेते हैं इस पर 1 वोल्ट के यस, 1 वोल्ट तो बिल्कुल समझिए
और ये रैम अच्छा 1.2 मतलब ये मेरा रैम का कॉइल। और इसमें मेरा क्या ये पीसीएस को दे रहा होगा 1 वोल्ट का सप्लाई, बिल्कुल सही है। अब इस पे थोड़ा चेक करते हैं, इस पे 19 वोल्ट अच्छा कैपेसिटर पे है। ये तो मेरा चार्जिंग का कॉइल है, इसलिए तो अभी वो बनाएगा ही नहीं, जब बैटरी लगाने के बाद ही पता चलेगा। इस पे क्या बन रहा है 1.7 वोल्ट। मेरा तो सप्लाई पर्टिकुलर लगभग बन रहा है, लेकिन ये मेरा दोनों कॉइल पे सप्लाई नहीं बना। तो ये कोर सेक्शन का ही मुझे पर्टिकुलर फॉल्ट मिला, इसीलिए किसी ने जम्पर जो भी मारा था तो कोर सेक्शन में पूरा करके देखा होगा। तो कोर सेक्शन का आईसी का रिक्वायरमेंट पूरा होने के लिए पहले जो पीसीसी आयो, एसटी आयो, जी ये आयो, इस तरह के जो 4 सप्लाई हैं, पीसीसी, एसटी, बीसीसी, जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी, बीसीसी, एसए, बीसीसी आयो, ये सब का जब तक से सप्लाई मेरे को नहीं मिलेगा कोर आईसी को, तब तक से कोर वोल्ट मुझे बनने को रहा नहीं। तो इससे पहले मुझे ये सब सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा कोर सेक्शन में, तभी कुछ हो सकता है इस बोर्ड का। नहीं तो और क्या क्या इशू होगा उस पर इसके आगे भी चेक करने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा ऊपर से देखने से। आईसी का कोर आईसी का रिक्वायरमेंट चेक करना मेरे लिए तो अभी अच्छा बात नहीं है। सबसे पहले इसका बीसीसी आईओ सब मैं अभी डायग्राम में बताऊंगा क्या क्या इसमें बनना ज़रूरी है। तो चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में बताता हूँ, उसके बाद ही सप्लाई चेक करेंगे। आप यहाँ पे डायग्राम का थोड़ा फंडा इस पे समझिएगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा बीसीसी आईओ, बीसीसी एसए, ये मेरा बीसीसी एसए हो गया, और ये बीसीसी एसटीजी, और ये बीसीसी एसटी। ये जो मेरा जो चारों सप्लाई मेरा बनेगा, तभी मेरा कोर का जो सप्लाई है, तभी ये मेरा बनेगा कोर का सप्लाई, नहीं तो नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये आईसी का रिक्वायरमेंट ही है PU2 में, ये जब तक से नहीं बनेगा तब तक से वो नहीं बन पाएगा। मैं आपको थोड़ा आईसी पे लेके चलता हूँ। ये आप मेरा देख सकते हैं बीसीसी आईओ, यहाँ पे बीसीसी आईओ बन गया। और उसके बाद आप यहाँ पे आइए बीसीसी जीटी, उसके बाद बीसीसी जीटी के बाद मेरा बीसीसी एसटी इधर बनेगा मेरा, देख सकते हैं यहाँ पे बीसीसी एसए। और कहने का मतलब है कि जितना वहाँ पे मुझे सप्लाई है, 4 सप्लाई, यहाँ पे सब आईसी इस आईसी पे इन करेगा, तभी कोर वोल्ट को ये सिग्नल देगा, तब जाके सारा आईओ परमिशन देगा, तब जाके आईओ से BLR ऑन का भी सिग्नल, एनेबल का सिग्नल, ये जो एनेबल का सिग्नल है ये जाके जारी होगा, तब जाके यहाँ पे मुझे कोर का सप्लाई मुझे मिलेगा। कहाँ गया, यहाँ पे बीसीसी कोर का सप्लाई मुझे मिलेगा 0.6567 मिल सकता है, या फिर 0.887 मिलेगा, या 9 मिलेगा, या फिर 1 वोल्ट के समथिंग ये मेरा बीसीसी कोर का ये मेरा सप्लाई इस पर बनेगा। ये बनने से पहले ही मेरा ये सब चारों चीज़ों को पहले चेक कर लेते हैं कि मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तभी इस सेक्शन को छेड़ेंगे, नहीं तो छेड़ना बेवकूफ़ी है। पहले ये चारों को पहले चेक करते हैं। अब इसमें है सबसे पहले बीसीसी आईओ का ही मैं सप्लाई इस पर चेक करूँगा। ये मेरा आईसी का नंबर क्या है, PU 19 वोल्ट इनका मैं चेक करता हूँ इस पर यार। इसका कॉइल पे भी मैं डायरेक्टली चेक करूँगा इसको। देखते हैं बीसीसी आईओ में क्या मेरा सप्लाई इस पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पहला ही स्टेप चेक करता है। मेरा मशीन बिल्कुल ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद मेरा जो आईसी है
यहाँ पे मुझे निकल के सामने ये आईसी मेरा है VCC आयो के लेके। तो मैं ज़्यादा कुछ चेक नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट रेजिस्टेंस पे चेक करूँगा और मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ। VCC आयो का मेरा रिक्वायरमेंट तो पूरा बिल्कुल नहीं हो रहा है। फैन वगैरह मशीन आयो का ही मेरा सप्लाई नहीं बन रहा। तो सबसे पहले इसका 3.3 वोल्ट 10 पे है, वो 3.3 वोल्ट उसे मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। इसके लिए मुझे बोर्ड को बैक साइड लेके जाना पड़ेगा। तो मेरा इसमें जो VCC है, जो मुझे सप्लाई इन का जो सप्लाई मिलना चाहिए बिल्कुल मुझे मिल रहा है। कहाँ गया ये, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये मेरा बन रहा है 5 वोल्ट मिल रहा है। तो इसका आयो का एनेबल सिग्नल पिन नंबर 5, उसे थोड़ा ससोन का थोड़ा सप्लाई चेक कर लेते हैं। 3.3 वोल्ट होना चाहिए। तो ससोन का जो सप्लाई है मेरा इस पे पिन नंबर 6 का, इसमें जो मेरा कोई सप्लाई बन नहीं रहा इसका, जबकि बनना चाहिए था मेरा। इसका बैक साइड में थोड़ा सा मैं अच्छा से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद ही मुझे चेक करना पड़ेगा। इसका कनेक्शन जो दिया हुआ है पीछे दिया हुआ है, तो पीछे का कनेक्शन पीछे से ही चेक करना पड़ेगा। आप मेरा इस पे देख सकते हैं कि 3.3 मिलना चाहिए था इस पे। 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल मिल रहा है भाई ये साइड, और इधर मुझे नहीं मिल रहा है। तो एक बार इस रेजिस्टेंस को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। अब इसको एक बार रेजिस्टेंस जो मेरे सामने में जो नज़र दिख रहा है इसे चेंज करके देखते हैं पहले, उसी से मुझे समझ में आएगा कितना के का रेजिस्टेंस है मेरा। इस पे 100 के का रेजिस्टेंस है, तो उसे चेंज करते हैं अब। मैं रेजिस्टेंस को बिल्कुल चेंज कर चुका हूँ। अब चेंज करने के बाद अब इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं इसे दोबारा ऑन करूँगा। थोड़ा ब्रश से साफ भी कर देते हैं। उसके बाद मैं सप्लाई भी चेक करूँगा उस पर। तो VCC आयो का जो मेरा जो सप्लाई है वो मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। VCC आयो का सप्लाई ही मेरा कोर IC का सेक्शन में मेरा जाएगा। कोर IC में जाएगा ये VCC आयो। अब इसे ऑन करेंगे तो ठंडा हो गया होगा। जो मेरा जो प्रॉब्लम है VCC आयो का मेरा बनना चाहिए। अगर नहीं बना तो मुझे तो प्रॉब्लम करेगा। ये मेरा मशीन ऑन हो चुका है। अब इसको रख करके मैं मुझे कहाँ पे चेक करना था, इस रेजिस्टेंस पे भी चेक कर सकते हैं। तो मेरा तो सप्लाई बन गया इसमें। अच्छा 6.9। तो आइए कोर IC पे भी मुझे सप्लाई इस पे बनना चाहिए था। बिल्कुल सेम सप्लाई मेरा बन गया, कोर IC में चला गया। यहाँ से सीधे मुझे इस वाले पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ से मुझे डायरेक्टली कनेक्शन इस वाले कोर IC पे डायरेक्ट इसका कनेक्शन है, इसके साथ में अटैच है। मेरा दोनों जगह सप्लाई तो बन गया। अब मैं थोड़ा यहाँ पे भी चेक कर लूँ। यस, मेरा कोर का भी मेरा सप्लाई बिल्कुल बन चुका है 6.8। मेरा बिल्कुल सही बना। थोड़ा सा मैं कीबोर्ड लगा के थोड़ा सा इसका
डिस्प्ले भी थोड़ा देखता है कि मेरा डिस्प्ले कीबोर्ड में है कि नहीं। अगर आ जाए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ गया, लेकिन मेरा डिस्प्ले आप देखते हैं थोड़ा डिस्प्ले तो और कितना देर में आता है कि नहीं वो भी देखना जरूरी। यस, ये मेरा कीबोर्ड में बिल्कुल परफेक्ट डिस्प्ले भी बिल्कुल आ चुका है। तो मेरा जो निकल के सामने जो प्रॉब्लम आया VCC आयो ही मेरा इस बोर्ड पे नहीं बन रहा था। अगला ने जम्फर मारा, मैंने इसको अभी तक कुछ किया नहीं हो इसको। अगला ने किया तो जैसे का तैसा ही मैंने सिर्फ साफ़ कर दिया और मैंने कनेक्शन देखा था, बिल्कुल कनेक्शन किया हुआ सही था। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम निकल के सामने आया VCC आयो का। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब इसको एक बार बोर्ड को कस के एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सारा कुछ सेट कर लिया हूँ और जैक वगैरह लगाने के बाद अब इसे एक बार ऑन करते हैं और इसका डिस्प्ले देखते हैं। यस, मेरा लाइट भी ग्लो कर चुका है। अब डिस्प्ले का इंतज़ार है, क्योंकि इसमें VCC आयो का प्रॉब्लम मेरा सामने निकल कर आया था। ये मेरा बिल्कुल आ गया डिस्प्ले। VCC आयो का मेरा इसमें प्रॉब्लम निकल के आया, क्योंकि VCC कोर का सप्लाई नहीं बन रहा था। तो कोर का सप्लाई बनने से पहले ही मैं इसे चेक किया था कि VCC आयो का सप्लाई मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो नहीं बन रहा था, इस वजह से ये मेरा प्रॉब्लम करके आया। और ये मेरा प्रॉब्लम था, तो ये मैं ऑलरेडी सारा कुछ कर चुका हूँ और बना भी चुका हूँ इसको। अब इसे बनाने के बाद इसे अब पूरी तरह से अब इसे कस देंगे। थैंक यू दोस्तों।